हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने बिहार बोर्ड 10th क्लास का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को मज़ेदार बनाने के लिए हम ला चुके हैं आपके लिए 10 क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 20 के दांत हिंदी में दूसरा पार्ट। क्या लाए हैं? 20 के दांत हिंदी में दूसरा पार्ट। चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चल शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। 20 के दांत देखिए, 20 के दांत हम पढ़ाएंगे, 2 पार्ट है, ठीक है। कक्षा टेस्ट के लिए बताया जाएगा हिंदी में 20 के दांत बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, करते हैं वीडियो को शुरू। पहले इससे पहले आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी प्लीज़ जल्दी कर दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है 20 के दांत पाठ कहानी से ली गई है। तो मतलब किस कहानी से ली गई है? पाठ से ली गई है, ठीक है। दृष्टिकोण तो किससे ली गई है? तो हमारा राइट आंसर इसका क्या होगा? दृष्टिकोण होगा। क्या होगा? दृष्टिकोण, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हुए हम लोग। अगला प्रश्न हमारा दिया है 20 के दांत 20 के दांत गज की कौन सी विधा है? तो यह एक क्या है? कहानी है। क्या है? यह एक कहानी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हुए कहेंगे हम 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो हमारा नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 20 के दांत कौन सी कहानी है? 20 के दांत कैसी कहानी है? कैसी कहानी है? तो धार्मिक है। कैसी है? तो इसका राइट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक। क्या होगा? मनोवैज्ञानिक होगा, सॉरी मनोवैज्ञानिक हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 20 के दांत समाज। यह हमारा थोड़ा सा गलत हो चुका है, इसे आप सुधार लीजिएगा। 20 के दांत यहाँ पर लिखा गया है, यह थोड़ा 20 ऐसे लिख लीजिएगा आप। 20 कैसे लिखिएगा? 20, ठीक है। यह थोड़ा गलत लिखा गया है। 20 के दांत समाज के किस वर्ग का मानसिकता उजारित करता है? तो यह क्या पूछ रहा है? 20 के दांत किस कहानी के रचयिता है? तो रचयिता नहीं पूछ रहा है कि सामाजिक। क्या पूछ रहा है? सामाजिक। तो हमारा इसका मध्यम वर्ग होगा। क्या राइट होगा? मध्यम वर्ग हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे गिरधार किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो निम्न एवं मध्यम वर्ग। निम्न एवं मध्यम वर्ग का करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916। 18 फरवरी 1916 का इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 का इनका जन्म हुआ था। आलोचना के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन विलोचन नलिन तो इनका जन्म कब हुआ था? यह पूछ कहाँ हुआ था, मतलब सॉरी कहाँ हुआ था इनका जन्म? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंदरघाट पटना में हुआ था। बंदरघाट पटना हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे नलिन विलोचन शर्मा आलोचना के किस शैली के समर्थक थे? तो आधुनिक शैली। क्या हमारा राइट आंसर होगा? आधुनिक शैली। क्या होगा? आधुनिक शैली हमारा क्या होगा? राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? तो रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है मानदंड के रचयिता कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा हमारा राइट आंसर होगा। नलिन
विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है? तो रामावतार शर्मा। रामावतार शर्मा हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नलिन विलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किए थे? तो रांची में किए थे? नहीं, तो रांची में नहीं किए थे, नहीं इसमें किए थे, नहीं इसमें। हमारा राइट आंसर क्या होगा? पटना। पटना विश्वविद्यालय में यह अपना कोर्स किए थे। ठीक है। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो इनका मृत्यु कब हुआ? तो 12 सितंबर 1961 को हुआ। इनका मृत्यु कब हुआ? क्या पूछ रहा है? नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1961 को हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सेन साहब की कार, सेन साहब की कार, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा चुका है। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 7,500। कितनी थी? 7,500। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काला था। क्या था? उनका नया मोटर कार काला था। क्या था? काला था। क्या था? काला। काला था। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न, मोटर कार को किस से खतरा हो सकता था? तो खोखा से। किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। सीमा, रंजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? तो खोखा की बहन थी। किसकी बहन थी? खोखा की बहन थी। यह चारों किसकी बहन थी? तो यह चारों खोखा की बहन थी। सेन साहब के कितने संतान थे? क्या पूछ रहा है? सेन साहब के कितने संतान थे? सेन साहब के कितने संतान थे? क्या पूछ रहा है? सेन साहब के कितने संतान थे? तो सेन साहब के 6 संतान थे। ठीक है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी थी? तो 5 लड़कियां थी। और लड़के कितने थे? बेटे, मानिए उसे बेटे ही कहते तो 1 है। ठीक है। सेन दंपति खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। मदन की उम्र कितनी थी? क्या पूछ रहा है? मदन की उम्र कितनी थी? 5 से 6 साल। 5 से 6 साल थी उनकी उम्र। मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल था। क्या था? गिरधर लाल। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गूढ़े चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति तो ये किस में लिखा गया है? यह पंक्ति कहानी के किस पात्र में की गई है? क्या पूछ रहा है? यह पंक्ति किस कहानी के पात्र में कही गई? तो सेन साहब। सेन साहब हमारा राइट आंसर। सेन साहब हमारा राइट आंसर। सेन साहब की से खूब पटकारा लगाए। सेन साहब किसको खूब पटकारा लगाए? तो गिरधर को। किनको? तो गिरधर को। गिरधर को हमारा राइट आंसर होगा। किससे सेन साहब की मोटर कार को कोई खतरा नहीं था? क्या पूछ रहा था? किससे? पुत्रिका और खोखी से। पुत्रियों और खोखी से नहीं कुछ खतरा था उनको। दुर्ललित का अर्थ है लाड प्यार से बिगड़ा हुआ। ठीक है। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी का संग्रह से लिया गया है? तो विष के दांत तथा अन्य कहानियां से। वाकिफ शब्द का अर्थ है
वाकिफ शब्द का हमारा अर्थ क्या होता है? तो परिचित। परिचित हमारा राइट आंसर। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के क्या कर रहे हैं? हिंदी के तो 1959 ईस्वी में 1959 ईस्वी हमारा राइट आंसर होगा। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्निहित को उजागर करता है? तो यह करता है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो यह है बंगाला। बंगला। क्या हमारा राइट आंसर होगा? बंगला। यह हमारा राइट आंसर होगा इसका बंगला। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। गिरधर कौन है? क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न? गिरधर कौन है? तो मदन का पिता। गिरधर कौन है? तो मदन का पिता है। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। कैसी थी? सुशील थी। सेन साहब की से सके व्यंग के ठोकर रह गई। तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। पत्रकार महोदय के व्यंग से। माहौल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में महल, यहाँ पर सॉरी गलत लिखा गया है। यहाँ पर महल और झोपड़ी की लड़ाई अक्सर पहलवा की जीतने और इस हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं कि पाठ की पंकज है। क्या कर रहा है? महल और झोपड़ी की लड़ाई की थी। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पंकित। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर पंकित लिख दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, पंकित। तो हमारा राइट होगा इसका विष के दांत। क्या होगा? विष के दांत राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। तो वो क्या कर रहा था? तो मिस्टर सी का था। मैं वह सोच रहे थे उसको खोखा को हम इंजीनियर बना दें। क्या सोच रहा था? मैं खोखा को उसे इंजीनियर बना दूँ। क्या बना दूँ? इंजीनियर बना दूँ। क्या बना दूँ? इंजीनियर उसे हम बना दूँ। वह सोच रहा था खोखा को मैं इंजीनियर बना दूँ। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली थी? तो उसको क्या खाना? तो मार खाना उसके लिए मामूली थी। क्या खाना? मार। मतलब पीटते थे ना, तो वो आराम, वह मार उसको ठीक अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? क्या पूछ रहा है? गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो निम्न एवं मध्यम वर्ग। निम्न एवं मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। नलिन विलोचन शर्मा कथन शिल्प कथा भाषा आदि सत्रों आग्रही थे। सत्रों आग्रही थे। तो यह नवीनता के, क्या हमारा राइट होगा? नवीनता के। नवीनता के। नवीनता के हमारा राइट आंसर होगा नवीनता के। नवीनता के हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो उनका यह मानना था कि नलिन विलोचन शर्मा का कि महल और झोपड़ी की लड़ाई में न जीता था महल वाला जीता है। कौन जीतता है? महल वाले जीतते हैं। लेकिन ऐसे में तो गरीब ही वाले जीतते हैं हम लोगों के तरफ से। लेकिन इसमें राइट आंसर होगा महल वाले। क्या होगा? महल वाले। मदन पड़ोसियों के आवारा
छोकड़ों मदन पड़ोसी के आवारा छोकड़ों के साथ साथ क्या कर रहा था। यहाँ पर गलत लिखा गया है, क्या कर रहा था। क्या क्या होगा, रुकिए रुकिए, क्या कर रहा था। तो पतंग उड़ा रहा था, नहीं पतंग वो नहीं उड़ा रहा था। क्रिकेट खेल रहा था, नहीं क्रिकेट भी वो नहीं खेल रहा था। लट्टू खेल रहा था, तो हाँ हमारा वो क्या खेल रहा था, लट्टू खेल रहा था। क्या खेल रहा था, लट्टू खेल रहा था। इसी तरह 10th क्लास ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी का 20 के दांत खत्म होते हुए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोगों को अगला पाठ भारत के हम क्या सीखे यह पढ़ना होगा, तो कमेंट में जरूर भारत से हम क्या सीखे यह कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग 10th क्लास बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम उसी तैयारी को मज़ेदार बनाने के लिए फिर लाएंगे भारत से हम क्या सीखे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छी कमेंट जरूर करिएगा, अच्छी कमेंट जरूर करिएगा और लिखिएगा भारत से हम क्या सीखे। क्या लिखिएगा, भारत से हम क्या सीखे। प्लीज़ भाई लोग, और इस चैनल पर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। क्या करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर भाई लोग, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।